वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ स्टार क्वालिटी यू हैव। आपके पास किस तरीके की स्टार क्वालिटी है जो लोग एडमायर करते हैं। ऑपोजिट जेंडर आपको किस तरीके की स्टार क्वालिटी के साथ देखता है। तो ये जो है एक पिकाकार रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके पास किस तरीके की स्टार क्वालिटी है। पहला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड आया है। बहुत सारे लोग जो है वो आपकी मैग्नेटिक चार्मिंग पर्सनालिटी के जो है वो कायल है। और नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वोगो एनर्जी है, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, द सन, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। तो प्रोमिनेंटली जो है वो मैंने ज़ोडिएक साइन आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से आए हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कैंसर एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, एरीज है और सेजिटेरियस एनर्जी और लियो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिक्स मैच है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन ही जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है, सभी तरीके की साइंस हैं यहाँ। तो आप में लोग क्या स्टार क्वालिटी देखते हैं। पहला कार्ड कह रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप एक जेंटल, लविंग, केयरिंग पर्सन है, एक स्वीट हार्ट की तरीके से देखे जाते हैं। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जो भी मैं बोल रही हूँ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो लोग जो है वो आपको एक स्वीट हार्ट की तरीके से देखते हैं। उनके मन में आपके जब वो देखते हैं या आपसे बातचीत करते हैं तो उनके मन में ऐसा आता है कि आप एक फैमिली मेंबर की तरीके से हैं या फिर आप एक बेस्ट फ्रेंड बनने लायक हैं, जिससे अपने सीक्रेट्स को रिवील भी करे तो भी जो है वो बाहर जाके गॉसिप नहीं कर रहा है या उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहा है, गलत तरीके की इंटेंशन नहीं है आपकी। तो आपका ये जो प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, उसको जो है लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। यहाँ पे थ्रोट चक्र आ रहा है। तो आपकी जो वो बोलने की कला है या कह सकते हैं कि जो एक हीलिंग प्रॉपर्टी है आपकी एनर्जी की, आपकी सोल की, जिसकी वजह से लोग अपना दुख दर्द जो है वो काफ़ी हद तक कम महसूस करते हैं या आपके पास आने से जो है उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी भी दुनिया खराब नहीं है, दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो आपको देखकर लोग ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो हाईली एंथुजियास्टिक, एडवेंचरस, पैशनेट पर्सन के तरीके से आपको देखा जाता है। आपको हो सकता है घूमने फिरने का शौक हो या फिर जो है फोटोग्राफी का शौक हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक हो, एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक हो, जैसे मतलब नेचर पसंद करना या एनिमल्स से जो है ऐसी बिहेवियर करना जिससे जो है वो आपके दोस्त बन जाए। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे या कहीं और भी कि आपने देखा होगा कि जैसे डॉल्फिन है तो वो जो है ह्यूमंस को पसंद करती है, या फिर जो है अगर कोई एनिमल की आप जो है हेल्प कर देते हैं तो वो एनिमल जो है वो आपको बरसों तक याद रखता है। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। आप हेल्पफुल पर्सन हो लेकिन पैशनेट हो, एडवेंचरस हो। आपके जो पैशन है या हॉबीज़ है वो ज़्यादातर लोगों से थोड़े अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ट्रेडिशनल नहीं है कि सिर्फ जो है मान लो सब ये कह देते हैं कि भाई मुझे ट्रैवलिंग पसंद है लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया। आपने जो है वो बहुत प्रॉपरली ट्रैवल किया है। ऐसे एरियाज़ में भी आप गए होगे या जाना चाहते हो जहाँ पर उसको टफ माना जाता है। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि डेजर्ट जो है, मान लो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पर जो है आपको घूमना है उस तरीके से और जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहकर भी जो है सरवाइव करना है। तो इस तरीके का आपका एक इच्छा होगी, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे, बट आप ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो किंग ऑफ कॉइंस जो है, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ की तरफ। टॉरस एनर्जी है। जिस तरीके से अपने गोल को पाने के लिए हमें जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए या बढ़ते रहना पड़ता है, उसी तरीके से आप भी जो है अपने स्टेप्स जो लेते हो, जो भी आपने सोच रखा है, प्लान हो,
आप अपने प्लान बताते नहीं हो, लेकिन जो आपने सोच रखा है उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाते हो, और इस तरीके से आगे बढ़ते हो जिसमें लोगों को पता भी नहीं चलता और आप उससे रिवॉर्ड भी लेना स्टार्ट कर देते हो। तब जो है लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, आपकी लाइफ में जो है इतनी स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी आ गई है। यहाँ पे मैं बहुत सारे ग्रेप्स देख रही हूँ, तो ग्रेप्स जो है वो वेल्थ को दिखाती है, फर्टिलिटी कह सकते हैं कि एक फर्टिलिटी सिर्फ बायोलॉजिकल तरीके से नहीं, लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना वो आपको आता है। इस तरीके की एनर्जी क्राउन चक्र आ रहा है, तो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से लोग आपको इंटेलिजेंट तो मानते ही हैं। इंटेलिजेंट मतलब होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एग्जाम्स में ए प्लस आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो अगर जिंदगी में वाइज नहीं है तो वो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन आप जो है वो वाइज भी हो और इंटेलिजेंट भी हो, एकेडमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा आप अच्छे रहे होगे, जैसे मैं रही थी हमेशा से, आज भी हूँ। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से जो है आप लोगों के बीच में भी हमेशा ऐसे, जैसे मान लो आप 4 लोगों के बीच में बात कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होगी किस टाइप से बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, वो बस मुँह उठा के चले आते हैं, बट ऐसा नहीं है आपके साथ। आपको वेल नॉलेज है, आपको बुकिश नॉलेज भी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, पॉलिटिक्स की नॉलेज भी है, इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है, और इसमें ये नहीं है कि सब सब चीज़ों में आपके पास डिग्री है, लेकिन आपका माइंड जो है वो इस तरीके की चीज़ों को कैच बहुत अच्छे तरीके से करता है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सोलमेट की तरीके से आपको देखा जाता है। आपको एक बेस्ट फ्रेंड या गुड फ्रेंड की तरीके से देखा जाता है। फैमिली मेंबर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव करते हैं। जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मैं बहुत जो नज़दीकी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, दूर दूर के रिश्तेदार नहीं जो 20 साल तक बात नहीं करते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो भी सर्कल है फ्रेंड्स का, चाहे आपके समय आपके पास जो है वो उनसे बात करने का समय ना हो, क्योंकि जब आप एडल्ट हो जाते हो और अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े बिजी होने लग जाते हो, काम भी करते हो, घर भी संभालते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है, लेकिन अगर होता है तो भी जो है लोग आपको याद कर रहे हैं, या फिर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या आप भी उनसे बातचीत करना चाहते हो, चाहे कभी कभी क्यों ना हो, तो लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो इस तरीके की स्टार पावर है आपके पास कि आपकी जो मैग्नेटिक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है उसकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं, आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखने लग जाते हैं, क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी हो, क्योंकि आप रिलायबल हो, आप उनकी गॉसिप नहीं करते हो। और सबसे अच्छी बात यह है आपकी कि आपको अगर किसी को एडवाइस देनी है तो आप जो है ये नहीं सोचते इसमें मेरा क्या फायदा होगा या मैं जो हूँ कुछ पा लूँ, नहीं। आप एक जेन्युइन एडवाइस दोगे, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तुम्हें चूज करना है, तुम करो। ठीक है। तो तुम्हारा जो ये रिजल्ट निकलेगा वो भी तुम्हारी ही सोच से निकलेगा। तो इस तरीके की चीज़ों पे आप समझाते होगे, जिस वजह से आपको एक स्टार क्वालिटी की तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट स्टार है व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून ज्यादातर जो है वो लक को, डेस्टिनी को दिखाता है। लोग जो है आपको लकी समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने बहुत मेहनत की है, अपने आप को निखारा है, पर्सनालिटी वाइज, एकेडमिकली वाइज, हर तरीके से। तो आप हमेशा से जो है एक वेल बिहेव्ड चाइल्ड या स्टूडेंट की तरीके से रहे होंगे, लेकिन आपको मालूम है किस समय क्या बिहेवियर करना है, किस समय क्या बिहेवियर नहीं करना है। कई बार जो है वो लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं लोगों को कि भाई ये तो है, सिर्फ पढ़ाकू है, इसको बाकी कुछ नहीं आता होगा, बट ऐसा नहीं है आपके साथ। आपका एक मल्टीपल या कह सकते हैं मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। मतलब ये होता है इसका कि एक ही पर्सनालिटी में बहुत सारे गुण होना, उस तरीके की एनर्जी है आपकी, और इस वजह से लोग आपको स्टार क्वालिटी की तरीके से देखते हैं। आप शाइन करते हो, यहाँ पे लियो एनर्जी और एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप शाइन करते हो, आपके चेहरे पे चमक होती होगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से आप बहुत सुंदर लगते हो या नहीं लगते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना, चेहरे पे जो है एक कह सकते हैं अपने आप में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। लोग 50 लोग मिलेंगे आपको बिगाड़ने के लिए, लेकिन एक ही शायद मिले जो आपको संवारने की कोशिश करे, या आपको बता दे कि आपको ये लाइफ में सही मिलेगा, या सही जो है काम कर पाओगे। तो उस तरीके के आप इंसान हो कि रेयर लोगों में से आते हो। ये 50 लोग जो हैं वो आपको ऐसी एडवाइस देंगे कि तेरा जो है वो वाक़ई में ही भला हो जाए, और एक सरकास्टिकली है, व्यंग्यात्मक तरीके से, कि भगवान जो है वो तेरे को गलत राह पे ले जाए। लोगों के मन में यही रहता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपका ये बिहेवियर है कि मेरा भी अच्छा हो, तेरा भी अच्छा हो, मुझे तेरे से कोई जलन नहीं है, मैं अपना अचीव कर लूँगा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इसलिए जो है स्टार क्वालिटी, एक हाई वाइब्रेशनल इंसान हो आप।
नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, आप गिविंग पर्सन हो, नर्चरिंग पर्सन हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। अगर कोई सामने वाला आपका एडवांटेज लेने लगे काइंडनेस का या केयरिंग नेचर का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो फिर जो है आप उसको कट ऑफ करना पसंद करते हो। आपकी ये जो है एनर्जी है। आप अपने सिद्धांतों से, अपने जो है प्रिंसिपल से कभी भी समझौता नहीं करते हो कि किसी छोटी सी ल्यूक्रेटिव चीज की वजह से जो है आप कह सकते हैं कि भाई मेरा छोटा सा फायदा हो जाए। मान लो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, 20,000 का फायदा हो जाए तो उसके लिए जो है कोई चोरी कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया, नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। आपको मालूम है मैं 20,000 उससे ज्यादा कमा लूंगा या कमा लूंगी, लेकिन मुझे जो है गिल्ट में नहीं जीना। तो ऐसी एनर्जी है, प्योर सोल है। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर की एनर्जी है। तो एम्परर जो है एक हाई कमांड ऑफिसर या कह लो, इस तरीके की एनर्जी तो है ही। उन्हें अपनी लाइफ में कंट्रोल होता है, लेकिन लाइफ के हार्ड लेसन्स की वजह से आप थोड़े से हार्डन फील करते होगे शायद अपने आप को। अंदर से तो नहीं, लेकिन ऊपर से जो है अपने आप को हार्ड फील करवाते होगे। लोगों के सामने जो है इस तरीके की बाउंड्रीज जो है वो रखनी ज़रूरी भी होती है काफ़ी हद तक, क्योंकि लोग जो है वो ऐसा है कि उनके अच्छा हो जाए और दूसरे का बुरा हो जाए। तो ऐसी वाली एनर्जी, जब वो अनफेयर सिचुएशन चाहते होते हैं, तो ऐसी एनर्जी में आप जो है एंटर नहीं होना चाहते। और जो सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव होता है कि तुम ये करो तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, जैसे हमेशा कहा जाता है कि 10th कर लो जिंदगी संवर जाएगी, फिर कहते हैं ग्रेजुएशन कर लो जिंदगी संवर जाएगी, फिर कहते हैं नौकरी कर लो जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, भ्रम है। आपको सिर्फ जो है एक भ्रम में रखा जाता है। आप इस भ्रम को बहुत सालों से तोड़ चुके हो। तो आपको जो लाइफ में करना है आप एक्चुअली में कर रहे हो, जो चाहते हो वो करते जा रहे हो, और आगे भी अच्छा कर पाओगे। तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर तो करते ही करते हैं, आपकी स्टार क्वालिटी को पहचानते हैं, लेकिन आप एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल पर्सन भी हो, कि लोग जो है आपको देखकर इंस्पायर होते हैं कि यार वो कर सकता है या वो कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, या मैं भी ऐसी ट्राई करूँ। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा मेटिकुलस हो। मेटिकुलस का मतलब ये होता है कि आप एक ही कार्य के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन अच्छी तरीके से करते हो, फोकस अच्छी तरीके से करते हो, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। आपका एक परफेक्शनिज्म वाला दिमाग होगा कि हर चीज़ जो मैं काम करूँ उसमें 200% दूँ, जिससे मेरा काम अच्छा हो पाए और उसके रिवॉर्ड्स भी मुझे मिल पाए। और आप बहुत ज़्यादा नॉलेज के प्रति काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सीखने की इच्छा रखते हो, चाहे वो आपके काम आएगा ज़िंदगी में या नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप उसके बारे में जानकारी ज़्यादा ना सही, बहुत इन डेप्थ ना सही, लेकिन एक सरफेशियल जो है वो जानकारी आप लेना पसंद करते हो। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो XYZ आप कंट्री जा रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर जो है आपको आज वहाँ पे जाने का मौका मिला, आपको घूमने का मौका मिला, तो वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ पे जो है क्या उसकी हिस्ट्री या कल्चर रहा है, ज़्यादा नहीं, इन डेप्थ नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको बेसिक या मोटा-मोटा जो है वो पता करने की इच्छा होगी। इस वजह से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की वजह से आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज गैदर हो जाती है, और आप उसको सही तरीके से यूज़ भी करते हो। जिस तरीके से जैसे केबीसी में या किसी और क्विज़ शो में, कोई भी क्विज़ शो ले लो, चाहे स्कूल का ले लो, यूनिवर्सिटी का ले लो, या लाइफ में कॉम्पिटिशन का ही ले लो, ठीक है? तो वहाँ पर जो है आप उस नॉलेज को जो है वो इम्प्लीमेंट करके अपना आंसर ढूँढ लेते हो। तो इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो जो है नमक कहलाता है, ठीक है? तो अगर आपने पढ़ा हो कभी केमिस्ट्री में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो NaCl जो है वो फ़ॉर्मूला होता है सॉल्ट का, तो आपको वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो है अगर आपको कोई पूछता है या आपको कहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फ़ौरन उस चीज़ को बता पाओगे। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, आप बहुत ज़्यादा माइंड से नॉलेज गेन करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इनोसेंस आई है, सन की क्वालिटी है। सन जो है वो वाइब्रेंट है, रेडिएंट है, एनर्जी इस तरीके की है, एग्ज्यूट करता है या करती है, जो भी आपका जेंडर हो, कि लाइफ जो है वो रिजुविनेट होती है। मान लो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर सन ना हो तो हमारी धरती जो है वो आइस एज में चली जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ होगी। शायद आपने पढ़ा हो या कभी जो है आइस एज की मूवी अगर देखी हो, तो सिर्फ बर्फ होगी। तो जीवन जो है वो सूर्य के बिना खत्म है,
बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ज़िंदगी नहीं रहेगी। उसी तरीके से लोगों की लाइफ में भी आप एक रौनक लेकर आते हो। आप जहाँ घर पे होते हो तो लोग जो है आपको पसंद करते हैं, आप बाहर होते हो तो भी लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी इनोसेंस को, प्योरिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, आपकी जो शाइन है उसके लोग कायल हैं। इस वजह से हैं क्योंकि आप एडल्ट होने के बावजूद आपने अपनी अच्छाइयाँ नहीं खोई हैं, अपना जो है एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी नहीं खोई है, और आप हर छोटी से छोटी चीज़ में जो है खुशी ढूँढना चाहते हो और खुश रह भी पाते हो। ज़्यादातर लोग जो है वो आपको ऐसे ही दिखेंगे कि वो माथा पीट रहे होते हैं और सिर्फ़ जो है उनके मन में ये रहता है कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिर्फ़ कंप्लेन करते हैं। लेकिन आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप छोटी से छोटी चीज़ को, जैसे मान लो सिर्फ़ आप अगर पार्क में भी घूमने जा रहे हो और आपके ऊपर जो है बहुत सारे फूल, जो छोटे-छोटे फूल होते हैं पीले वाले, या पेड़ में से गिर गए हैं, तो आप उसी में खुशी ढूँढते हो। इसमें किसी इंसान का कोई रोल नहीं है, किसी दुनिया वाले का कोई रोल नहीं है, कोई आपको जो है लाखों करोड़ों की संपत्ति नहीं मिल गई है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप खुश हो। लोगों को ये चीज़ एक जलन का कारण भी है आपके प्रति, कि वो आप खुश क्यों हो इतना? ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड लेसन नहीं देखे हैं, लाइफ़ में उतार-चढ़ाव नहीं देखा, या लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके अंदर ही खुशी है। जैसे कि कभी-कभी, सिर्फ थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कि अगर कोई कहता है कि मुझे खुशी बाहर से मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता, खुशी हमेशा अंदर से आती है। हर छोटी से छोटी चीज़ से आती है, तो उस तरीके की एनर्जी है, जिसकी वज़ह से लोग जो है, मैं क्लियरली कह रही हूँ कि आपसे जेलस भी हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाती है, न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले इंसान हो। बिज़नेस करना है, बिज़नेस करोगे, जॉब करना है, जॉब करोगे, दोनों करने हैं, दोनों करोगे। आपने जो सोच रखा है, जो प्लान करते हो, उसको डेडिकेटली फोकस्ड वे में जो है आगे लाइफ में लेकर भी जाना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि भाई प्लान तो बना लिया और एग्जीक्यूशन नहीं करा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना काम अच्छी तरीके से कर लेते हो, जिसकी वजह से लोगों को जलन भी है, और यही चीज़ जो है वो आपको स्टार क्वालिटी बनाता है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला सन आया है, यहाँ पे जो है सूर्य। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होंगे या होंगी, जो भी आपका जेंडर हो, तो आपको सुबह उठना, और अगर हो सकता है आप अर्ली राइजर ना भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है 5 बजे 6 बजे उठता हो, लेकिन आप अपने एक्सरसाइज करना, जो भी आपको टाइम मिलता है, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप वॉक पे जाते हो, चाहे आप योगा करते हो, या फिर हेल्दी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट लेना पसंद करते हो, तो उस तरीके की एनर्जी है। आपको पानी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको सनसेट या सनराइज़ की जो है फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। जब सर्दियाँ होती हैं तो आपको गुनगुनी धूप में बैठना पसंद होता होगा। हो सकता है थोड़ी-सी मूँगफलियाँ भी खाना पसंद हो। तो ये जो है एक सर्दी का जो एटमॉस्फेयर है, जो आजकल चल भी रहा है और आगे भी आएगा। तो वही एनर्जी है आपकी, कि आपको लोग आपकी शाइन से पहचानते हैं, आपकी एनर्जी और ऑरा की वज़ह से पहचानते हैं, कि लोग आपको एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो अपने धर्म को दिखाता है, लक को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। यहाँ पे डबल बारी जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डबल बारी जो है वो सन आया है। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो। आपको पता है उतार चढ़ाव आ रहा है, मान लो नेगेटिव टाइम पीरियड आया है, तो वो भी जो है धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आप अपने आप में फेथ रखते हो, जो ज्यादातर लोगों का हिल जाता है, फेथ नहीं रह पाता, वो बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं। लाइफ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और उस तरीके की पेशेंस आपके पास है। तो इस तरीके से जो है वो लोग आपको देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ जो है आपकी तरफ से पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। लविंग, कुछ चिट्स निकाल लेती हूँ। माय बिलवड, तो आप बहुत ज़्यादा प्रिय हो लोगों को, ठीक है? आपको ऐसा लगता होगा नहीं यार मुझे कोई प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एम्बिशियस, आप एम्बिशियस हो। नेक्स्ट आ रहा है वाइट टीथ, तो आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हो, अपने चेहरे का हर तरीके से, अपने इंटरनल ऑर्गन्स का हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है प्लस साइज वुमेन, तो आप प्लस साइज वुमेन हो सकती है, तो लोग जो है आपको एडमायर करते हैं, आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फेवरेट परफ्यूम। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास दो है, 6 एप्स, देखो आ गया है। और नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। और एक और देख लेते हैं, पिज़्ज़ा पार्टी, तो हो सकता है जैसे पार्टी की आप जान हो, या फिर आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद हो, या फिर आपने कभी कोई बर्थडे किया हो, या जो भी पार्टी दी हो जिसकी वजह से आप जाने जाते होगे। तो बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से आपकी स्टार क्वालिटी को लोग एडमायर करते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पे जो है एक फिर से जो है प्लैनेट आया है, आप अपने डेस्टिनी को खुद लिखते हो एक हद तक, जो है कह सकते हैं ईश्वर ने भी जो है वो आपको ये मौका दिया है कि आपको जा बेटा तू अपनी लाइफ खुद बना, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट है जो लॉक की शेप में है, तो आप अपने जो इमोशंस है वो काफी हद तक अपने तक रखते हो, रिजर्व्ड पर्सन हो गए, सभी लोगों को एंटर नहीं होने देते हो। नेक्स्ट आ रहा है स्टार आया है, फिर से स्टार क्वालिटी आई है, इक्वेरियस एनर्जी है, तो आपकी शाइन की वजह से लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई हील आई है, लीडरशिप क्वालिटी है, जो करना है जैसे करना है अपने हिसाब से करोगे, ट्रेंड सेटर हो, लोगों के जो है वो फॉलो नहीं करते हो, लोगों के सामने एक ट्रेंड को सेट करते हो। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं। सोच लीजिए अपना क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, मैं आंसर निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है सिचुएशन विल इम्प्रूव, नेक्स्ट आ रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट आ रहा है आस्क योरसेल्फ, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर रेडी। तो आपके लिए ये आंसर्स आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन से वो सिग्निफिकेंट होंगे, आप उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं क्या चीज जो है वो आपकी पर्सनालिटी में आपको स्टार क्वालिटी बनाती है। कार्ड आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, एक तरीके से मतलब जैसे मन खुश हो जाता है ना, उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस का कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट, ट्रेडिशनल पर्सन हो, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द प्लेफुल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। तो यहाँ पर आपको किस तरीके की स्टार क्वालिटी में देखा जाता है, जो भी आपका जेंडर हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी मैं कह रही हूँ आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक न्यू बिगनिंग को, न्यू एक्शन ओरिएंटेशन को, लाइफ को किस तरीके से लीड करना है, लाइफ में आगे कहाँ कहाँ बढ़ते जाना है, कैसे कैसे आगे करना है काम, या लाइफ में क्या क्या चाहिए, वैसी एनर्जी है। यहाँ पे जो है बहुत सारी स्टेयर्स दिख रही हैं, सीढ़ियाँ दिख रही हैं, तो आपको अपनी मंजिल पता है, बस आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप एक सैसी पर्सन हो, अट्रैक्टिव पर्सन हो, सेक्सी पर्सन हो। आपका जो कह सकते हैं ऑरा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, तो उस तरीके का है। ये अथॉरिटी जो है वो चलने के अंदाज में नजर आती है। आप कोई दब्बू किस्म के इंसान नहीं होंगे। और मेरा कोई यहाँ पे जो भी मैं शब्द बोल रही हूँ उसमें ये नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन एक जो है पर्सनालिटी जो है वो वीकर पर्सनालिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है। स्ट्रॉन्ग जो है डिटर्मिनेशन दिखता है कि भाई मुझे ये काम करना है, या मैं जो ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये मैंने डिसीजन बनाया तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा या चलूंगी, ऐसी एनर्जी है। तो पावरफुल बॉस एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। तो हर्मिट जो है एक कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है कि लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उसे जो है अपने शांत मन से सही तरीके से तोलना, कि ये सही हो रहा है या ये सही नहीं हो रहा है, या क्या करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस तरीके का दिमाग है। सोलर प्लेक्सस चक्र आया है, काफी ज्यादा जो है आपकी शाइन जो है, या कह सकते हैं चमक जो है, वो आपकी विजडम से आती है। ये आपकी विजडम जो है वो पास्ट लाइफ से आ रही है, और आप जो है अपने रास्ते को जो है वो आगे चलते जाते हो। जिस तरीके से सुरंग में अंधेरा होता है, लेकिन आपको एक उम्मीद होती है कि लास्ट में जो है वो मैं जो हूँ बाहर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी इस सुरंग से, वही वाली एनर्जी है। आपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टफ बने हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, जैसे मैंने कहा, सैसीनेस है, बॉस एनर्जी है। ढंग से बात करोगे बहुत अच्छा, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय, वैसी एनर्जी है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा आपसे डरते भी होंगे या डरती होंगी, जो भी आपका जेंडर हो। और आपको एक क्वीन या एम्परर की तरीके से देखा जाता है।
आपकी जो बॉस लाइक एनर्जी है वो दिखाती है कि आप जो है अपने डिसीजन खुद ले सकते हो और उसके लिए रिग्रेट नहीं करोगे। आपको कभी गिल्ट नहीं होगी क्योंकि आप जानते हो आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपकी जो एक इंट्यूशन है, इनर इंट्यूशन जो है या इनर वॉइस है, इसकी वजह से भी लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको एक स्टार क्वालिटी की तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से इंट्यूशन पे भरोसा करके आप कोई भी जो है काम कर सकते हो या फिर जो है लोगों पे ट्रस्ट करते हो। आपको पता होता है सामने वाला इंसान जो है वो झूठ बोल रहा है और किस लेवल तक का झूठ बोल रहा है। जो है वो घटियापन करेगा या फिर जो है अच्छा इंसान है। तो दोनों ही तरीके के आपके पास एक्सपीरियंस है, मौजूद है, जिसकी वज़ह से आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान पाते हो और जो आपके लिए सही नहीं है, फिर उसको जो है अपनी ज़िंदगी में से जो है वो निकालना भी पसंद करते हो। आप एक लकी चार्म की तरीके से देखे जाते होंगे क्योंकि शायद हो सकता है आपके घर में बिल्लियाँ हो या काली बिल्ली हो और इस तरीके से जो है जैसे लोग पहले कहते थे कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो वो बहुत अपशकुन है, बट ऐसा होता नहीं है। सबका अपना-अपना मानना है, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है ब्लैक कैट को एक गुड लक की तरीके से देखा जाता है। इस तरीके की एनर्जी है। जो कैट है वो इंडिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। वो जो है किसी के ऊपर इमोशनली जो है वो कोडिपेंडेंट नहीं होता है या होती है। इसी तरीके से आप भी हो कि आप इमोशनली किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ठीक है बातचीत करी, अपने फैमिली फ्रेंड से प्यार भी करा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंसान नहीं रहेगा आपकी लाइफ में तो आप जो है परेशान हो जाओगे या बहुत जो है कुछ गलत-गलत कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी एनर्जी आपकी प्रैक्टिकल पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि लव नहीं है यहाँ पे या इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए है। जैसे मान लो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, तो वो अपने पेरेंट्स को पसंद करता है, अपने हस्बैंड या वाइफ को पसंद करता है, अपने बच्चों को पसंद करता है और उनके पेरेंट्स को भी पसंद करता है। मैं ये नहीं लेके चलती कि उनके पेरेंट्स को जो है वो कुछ गलत है, नहीं। उनको अलावा मतलब या फैमिली के अलावा उसकी ज़िंदगी में और कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है वो फ्रेंड्स को टाइम नहीं देता है या देती है या फिर जो है उनको नेग्लेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई उनसे जो ये कहे कि भई मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, ठीक है? और आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आप जो है किसी इंसान के पीछे-पीछे भागोगे, भाई बात कर ले, भाई बात कर ले। वो अगर नहीं बात करनी बहुत अच्छा मैं चला आगे। तो वैसी एनर्जी है आपकी। तो 10 ऑफ कप्स जो है जो फैमिली है वो आपके लिए कम्स फर्स्ट आती है, उसी तरीके की एनर्जी है और जिसमें बहुत कम लोग हैं लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन जिनके साथ इमोशंस आपके इन्वॉल्व्ड हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हो, जिसकी वज़ह से लोग आपको एक स्टार क्वालिटी की तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है पास्ट मेमोरीज को, नॉस्टैल्जिया को हर तरीके से दिखाती है। आपके पास्ट में जो है कुछ ऐसे लोग रहे रहे होंगे जिनके साथ आपकी या शादी, अगर अभी तक ज़्यादातर लोग जो है वो सिंगल होंगे, लेकिन पास्ट में भी आपको पसंद करने वाले काफ़ी लोग रहे होंगे, जो अभी भी आपको पसंद करते हैं। लेकिन आपने जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया अपनी लाइफ में किसी खास कारण की वजह से। ये कारण आप खुद जानते होंगे, लेकिन आपको पसंद करने वाले बहुत हैं, आपके एडमायरर बहुत हैं, आपसे प्यार करने वाले बहुत हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस इंसान के साथ जो है मेरी लाइफ बन सकती है और इस इंसान के साथ लाइफ मेरी नहीं बन सकती। उसका एक कारण जो है वो आपको पता होगा। सब लोगों के लिए अलग-अलग कारण होंगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। आपकी जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है उसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा शार्प है। तो इस वजह से जो है कुछ लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि डरते भी होंगे। इस वजह से भी आपको एक स्टार पावर की तरीके से देखा जाता है, एक स्टार क्वालिटी में देखा जाता है। नेक्स्ट स्टार है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पेशेंस को दिखाती है। आपको ये यकीन है कि आपने जो है वो मेहनत करी है, तो उसका जो रिज़ल्ट है, चाहे बेशक थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। इसी तरीके से चीज़ें जो है आपकी लाइफ में भी है। आप थोड़े-से मूडी हो सकते हो या मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या फिर जो है आप मून रूल्ड हो कि आपका बर्थडे जो है वो 2, 11, 20 या फिर 29 को आता हो, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि आप जो है वो मून से रूल्ड हैं, आप इमोशन से रूल्ड हैं। लेकिन अपने इमोशंस को जो है वो लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है लोगों का काम है कि एडवांटेज लेना किसी भी इंसान का। तो आप ऐसे नहीं हो। आपको जो है बेबीज या बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ज़रूरी नहीं है आपके अपने ही हो फिलहाल, लेकिन आपको आसपास के जैसे घर है, या जैसे अपने रिश्तेदारी में होता है, या फिर जो है आप कहीं घूमने जा रहे हो और वहाँ कोई प्यारा सा बच्चा या नॉटी सा बच्चा मिल जाए, तो आप उसके साथ खेलना पसंद कर लोगे या उससे बातचीत करना पसंद करोगे। तो ऐसी एनर्जी है।
ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो आपको लोग स्वीट हार्ट मानते हैं, लेकिन एक सैसीनेस के साथ। आपके साथ जो है वो ऐसी एनर्जी है कि अगर आपके साथ सही से चला जाए तो आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत ज्यादा केयरिंग, लविंग, जेंटल और स्वीट हार्ट की तरीके से हो। लेकिन अगर आपके साथ किसी ने पंगा लिया या कोई गलत तरीके से बिहेवियर किया, चाहे वो मेल हो चाहे वो इवन फीमेल भी हो, तो उसको जो है फिर आप लाइन पे सीधा ले आते हो। तो जो कहावत कहा जाती है कि तेरे को जो है मैं सही लाइन पे ले आऊँगा, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, तो पंगा लेने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है, तो हायरोफेंट जो है वो एक ट्रेडिशनल पर्सन को दिखाता है, इंस्टीट्यूशन को दिखाता है। तो या तो आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हो, अब वो रिसर्च हो सकता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट हो सकता है, लीगल इंस्टीट्यूट हो सकता है, या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जो है, जैसे मान लो फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटी है, कोई भी नाम ले लो जो अच्छी रेप्यूटेशन में है, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर जो है एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में जो है जॉब करना चाहते हो या कर रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आपके ऊपर रिस्पेक्ट है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जो है इच्छा भी है आपके अंदर, और आप जो है उसे अच्छी तरीके से कैरी भी कर लेते हो। तो आपके ऊपर अगर प्रेशर भी डाला जाए तो भी जो है आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी हद तक सॉलिड होगा और अच्छा होगा। तो इस वजह से भी अ, कह सकते हैं कि लोग जो है वो आपको एक स्टार क्वालिटी की तरीके से मानते हैं। जितना प्रेशर लोग नहीं झेल पाते हैं, आप जो है ईज़िली उसके उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, तो उस प्रेशर को भी जो है आप अच्छे से झेल लेते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, प्लेफुलनेस है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि छोटे बच्चों के साथ आपको खेलना बहुत पसंद होगा। ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, बट कुछ जो है वो नकचड़े लोग भी होते हैं जो आप नहीं हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, आप जो है बच्चों के साथ खेलना या फिर जो है अपने आप में खुश रहना या फिर कॉमेडी देखना या अ, जो है आपकी एक अपनी ही कॉमेडियन वाली या विटीनेस, हाजिर जवाबी वाला नेचर होगा कि आप कोई भी, जैसे मान लो किसी ने कुछ एक्स वाई जेड चीज कही, तो उसको जो है एक कॉमेडी वाले में जवाब भी दे दिया और उसका मुंह भी बंद हो गया। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आपकी जो शाइन है, ये जो आपकी मैजिकल पर्सनालिटी है कि आप ये भी कर पा रहे हो, ये भी कर पा रहे हो, ये भी कर पा रहे हो, तो मल्टीटास्कर हो, बहुत सारे काम इकट्ठे करते होगे या करती होगी, जो भी आपका जेंडर हो, और आप बहुत एफिशिएंटली अच्छा काम कर पाते हो। घर में जो है खुशी है वो आपसे है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है। तो जेमिनी एनर्जी जो है वो अ, कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। मरकरी है, हेवी मरकरी है। आपका जो नक्षत्र है वो हस्त हो सकता है, अश्लेषा हो सकता है, भरणी हो सकता है, अनुराधा हो सकता है, रेवती हो सकता है। जरूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी सोल टू सोल जो है वो कॉन्वर्जेशन चलती होगी। तो टेलीपैथिकली या स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो ईश्वर से, स्पिरिट से, जिससे भी आप जानना चाहते हो या कनेक्शन करना चाहते हो, तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा या करेगी। तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी जो फेथ है, उसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते हैं, आपकी स्टार क्वालिटी को भी एडमायर करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड एम्प्रेस आया है और नेक्स्ट आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस जो है वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इनर वॉइस जो है वो इस तरीके की है कि आपको पता है कौन सामने वाला क्या है, किस तरीके से बातचीत करेगा या किस तरीके की उसकी इंटेंशन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आया, तो एम्प्रेस जो है वो बर्थ गिविंग है। चाहे आप बेशक अगर आप एक वुमेन है तो मदर बनने की इच्छा रखती होंगी, और अगर आप वुमेन नहीं भी है, आप मेल है, तो भी जो है अपनी लाइफ में कैरियर का न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू बर्थ लेना, एक न्यू घर लेना, न्यू गाड़ी लेना, मटेरियलिस्टिक भी और इमोशनली भी, हर तरीके से जो है आपका अटैचमेंट रहता है, जिस वजह से और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं, ऐसी एनर्जी है आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड चीजें जिससे लोग आपको पसंद करते होंगे। तो पहला आ रहा है पियर्सिंग, आपने पियर्सिंग करा रखी होगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स एब्स। नेक्स्ट आ रहा है आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। तो आप जिससे प्यार करते हो, अगर रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या अभी तक नहीं भी आए हो और होना चाहते हो, तो आप उसकी तरफ लॉयल्टी रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चबी गर्ल। तो आप चबी गर्ल हो सकते हो या चबी बॉय भी हो सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यू फील लाइक होम टू मी। तो कोई आपसे ये कहना चाहता है कि आप जो है उनके होम हो। नेक्स्ट देख लेते हैं बीइंग इनटू म्यूजिक। तो आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होगा या फिर जो है आप बजाते बहुत अच्छे होगे, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई और तरीका। नेक्स्ट आ रहा है एम्बिशियस, बोल्डनेस। आप बोल्ड हो, जैसे मैंने कहा सैसी एनर्जी है, बॉस एनर्जी है।
और नेक्स्ट आ रहा है बिग स्माइल, तो आपकी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी होगी जिसकी वजह से लोग जो है आपको आकर्षित या कह सकते हैं आपकी स्टार क्वालिटी को एडमायर करते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक एरीज कह सकते हैं स्टैग एनर्जी आई है, तो एरीज एनर्जी है सन मून और राइजिंग, ठीक है। तो आप थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हो, स्टबर्न भी हो सकते हो, मार्स एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सैलमेंडर आया है, तो रीबर्थ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के बावजूद आप खड़े होना नहीं भूलते हो, ना ही जो है ऐसे लोगों को भूलते हो जिसने आपको परेशानी दी है, और ना ही ऐसे लोगों को भूलते हो जिसने आपकी परेशानी के समय आपको मदद करी हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, तो थर्ड आई चक्रा जो है वो जैसे यहाँ पे कार्ड भी आया था कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपको अपने आप से सब कुछ पता है, आपको किसी से जवाब लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही मालूम है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, तो आप उसी तरीके की इंट्यूशन पे जो है अपना काम करते हो। चलिए सोच लीजिए लास्ट सेगमेंट के लिए अपना रैंडम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आंसर आ रहा है विद इन अ वीक, नेक्स्ट आ रहा है नो, आप अपने आंसर्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू डोर, न्यू पर्सन, और नेक्स्ट आ रहा है वे ऑफ इन फ्यूचर, तो आपके लिए जो है फ्यूचर में काम बन रहा है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।